हेलो जेमिनाइज, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए रीडिंग करेंगे, लव रीडिंग करेंगे। ठीक है, आप न्यू लव के लिए देखना चाहते हो तब भी आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। जो लोग सिंगल्स है ना, और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं तो आपके पर्सन की भी फीलिंग्स यहाँ पर देखेंगे। थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट के लिए भी रीडिंग रहेगा, तो एंड तक बनी रहिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है, एज गाइडलाइन लीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे आपके साथ ये एनर्जीज रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, डेट वाइज रीडिंग मैं पहले ही कर चुकी हूँ और अभी 3-4 डेज़ के बाद रीडिंग कर रही हूँ। मैं 3-4 डेज़ यहाँ नहीं थी, है ना, आउट ऑफ स्टेशन गई थी। तो चलो अभी हम रीडिंग करेंगे। वैसे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं सारे के सारे। द सन, वेरी पावरफुल एनर्जी, ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव एनर्जी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है। 5 ऑफ कप्स आया, Archangel Michael, please guide us. 8 of Swords, Devil, the Will, Strength, Three of Pentacles, Knight of Cups, and the bottom of the deck is Ace of Swords. तो जेमिनाइज यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए आपके लिए लव एनर्जी कैसी रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी का थोड़ा मैं बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ द सन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, ओवरऑल फ्लो जो है ना, हैवीनेस, क्लैरिटी, सेलिब्रेशन, हारमोनी, इस तरह से चलेगा ये यहाँ तक। ठीक है, तो नेक्स्ट 5 डेज़ आपके लिए इमोशनली क्लैरिटी का टाइम है, ये ध्यान में रखिएगा। द सन, ब्राइटनेस, कॉन्फिडेंस, हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है आपका। आप खुद को ओपन फील करोगे। ठीक है, मतलब एक पॉजिटिव वे में अपने आप को पाओगे। ठीक है, हर चीज़ के लिए पहले ना ना नहीं, नो नहीं चल रहा था, अब ऐसा नहीं है। नो नहीं कहोगे आप कहोगे चलो करके देखते हैं, ट्राई करेंगे हम नए जॉब के लिए, नए बिजनेस के लिए। या फिर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को लेकर कुछ सोच रहे थे या लव लाइफ को लेकर, तो वैसे भी पॉजिटिव अपना व्यू रखोगे इस पर्सन के लिए। या फिर आने वाले, समझो आप सिंगल हो गए हो तो सिंगल जो है उनके लिए बात रहेगी कि पहले का जो आपको तकलीफ़ मिली है उसको साइड में रखते हुए इस पर्सन पे फोकस करोगे पॉजिटिवली, जो न्यू पर्सन आ रहे हैं। ठीक है, फिर से एक बार खुद को या इस रिश्ते को, है ना, मतलब लव लाइफ के लिए एक मौका देना चाहोगे आप किसी पर्सन को, ये बात है। ठीक है, अट्रैक्शन एनर्जी हाई होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं यहाँ पर, तो पास्ट का इमोशनल लोड आप कैरी कर रहे हो। ठीक है, लेकिन ये लोड जो है, दिस लोड इज़ गेटिंग लाइटर। अब ये लाइटर होने वाला है, हल्का होता चला जाएगा, आप उसे रिलीज़ कर दोगे, ये भी रहेगा। ठीक है, 3 ऑफ कप्स की बात कर लेते हैं, तो सोशल इंटरेक्शन, मीटिंग, चैटिंग, लाइट फ्लर्टिंग एनर्जी यहाँ पर रहेगी। थोड़ा सा सोशली आप इन्वॉल्व हो सकते हो अपने दोस्तों में, ये बात भी रहेगी। अच्छा टाइम रहेगा आपके लिए ये। कम्युनिकेशन आएगा, मतलब आप बातचीत करोगे, लोगों से मिलोगे, है ना। कोई पर्सन आपके ऑर्बिट में आ सकते हैं, मतलब ऐसे कोई पर्सन आपके लाइफ में एंट्री कर सकते हैं जो आपके लिए बिल्कुल राइट है बोलो, या फ्रेंड है कोई, है ना, फ्रेंड भी हो सकते हैं कोई ऐसा। या फिर न्यू लव के लिए देख रहे हो तो नए पर्सन की एंट्री हो सकती है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी, हारमोनी, सेलिब्रेशन का टाइम रहेगा ये आपके लिए। समवन में शो जेन्युइन इंटरेस्ट और वार्मथ, ये बात भी रहेगी। तो सिंगल्स आपके लिए है ये बात, कोई आप में, है ना, जेन्युइन इंटरेस्ट शो करेंगे, लव की वार्मथ उनकी आपको फील भी होगी, ये बात रहेगी। हो सकता है कोई आपको शादी के लिए प्रपोज करे, कोई शादी का प्रपोजल ही आ जाए ये। और जो लोग पहले से रिलेशनशिप में है तो आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी और एक पॉजिटिव एनर्जी फील होगी आपको। 6 ऑफ सॉर्ड्स की बात करें तो इमोशनल ट्रांजिशन, आप एक पीसफुल फेज में एंटर करने जा रहे हो, ये भी रहेगा। जो अभी सब हड़बड़ी चल रही थी तो उसमें से निकल जाओगे बाहर। पास्ट ड्रामा से दूर जाने की एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल ऐसा है, 5 दिन जो है ये आने वाले पॉजिटिव, सोशली एक्टिव, इमोशनली लाइट, और आपका हार्ट स्पेस ओपन हो रहा है, ये बात यहाँ पर है। सिंगल्स के लिए पर्टिकुलरली बात करें तो न्यू लव की पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून एंड नाइट ऑफ कप्स की जो एनर्जी यहाँ पर आई है। ठीक है, विद दिस 2 कार्ड्स दिस इज़ ए बिग येस कॉम्बिनेशन। ठीक है,
कोई नए पर्सन की एनर्जी आपके लाइफ में आएगी, मतलब नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे, ये बात यहाँ पर है जो न्यू लव के लिए देख रहे हैं। ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्चून, फेटेड मीटिंग, अनएक्सपेक्टेड मैसेज, सडन एनर्जी शिफ्ट, ये चीज़ें दिखाता है यहाँ पर। ठीक है। ये मीटिंग फेटेड है काफ़ी लोगों के लिए, और अनएक्सपेक्टेड कहीं से मैसेज आ जाए, कोई पर्सन जिसने आपको फ्रेंड जोन किया, आपने उसको फ्रेंड जोन किया, या जस्ट हाय हेलो वाली बातें थी और आपने उम्मीद भी नहीं की थी और अचानक से उसकी तरफ से मैसेज रिसीव हो, ये भी हो सकता है। ठीक है। और सडनली आपकी एनर्जी जो है अभी जो जिस भी एनर्जी में हो ये शिफ्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिखाई दे रही है पॉजिटिवली। नाइट ऑफ कप्स, रोमांटिक ऑफर, फ्लर्टिंग समवन, अप्रोचिंग। ठीक है। मतलब ऐसा है कि समवन जो भी कोई है, मेल है फीमेल है, कोई अप्रोच करे आपको इन दिनों, ये पॉसिबिलिटी है सिंगल्स। और ये भी बात है थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी रहेगी उनकी। ठीक है। ये बात भी नज़र आ रही है कि थोड़ा सा इस तरह के लाइट एनर्जी में रहेंगे, और रोमांटिकली आपको प्रपोज करें, लव प्रपोजल रहे, ये शादी के लिए प्रपोज करें, ये भी हो सकता है। ठीक है। पॉजिटिवली लीजिएगा हर चीज़ को, लेकिन सोच समझ कर ही आगे बढ़ेंगे आप लोग, इस बात को नहीं भूलना है। स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो आप जो लोग सिंगल है उन्हीं के लिए बात चल रही है, तो आप जेंटल मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहे हो, आप जेंटल मैग्नेटिज्म क्रिएट कर रहे हो। समवन फील्स ड्रॉन टूवर्ड्स यू, है ना, इस तरह से रहेगा ये माहौल बना हुआ आपके लिए। तो ओवरऑल ऐसा है सिंगल्स, न्यू लव प्रपोजल या न्यू पर्सन से कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस है यहाँ पर। मोस्टली अनएक्सपेक्टेड टाइम पे, सोचा नहीं है आपने, अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग पे ये सब कुछ होगा। एक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, बस आप कुछ सोच भी नहीं रहे हो, आप उस माहौल में मतलब इतना कुछ ज़्यादा उस बारे में ज़्यादा कुछ सोच भी नहीं रहे और अचानक से किसी का प्रपोजल आपके सामने आए, ये भी हो सकता है। ये लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट नहीं करता है, बट न्यू एंट्री डेफिनेटली पॉसिबल है। हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए किसी किसी के लिए हो ये, पर काफ़ी लोगों के लिए ये ऐसे पर्सन हैं जो आएंगे आपके लाइफ में खुशियाँ लेकर। ठीक है। अब वो कितना टाइम रुकना है, उन्होंने कितना टाइम नहीं रुकना है, ये तो फिर आपके डेस्टिनी पर निर्भर करता है, आप दोनों के कर्मास पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें तो 5 ऑफ कप्स की बात करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो रिग्रेट, डिसअपॉइंटमेंट, वो पास्ट की बातें या आपसे डिस्टेंस को लेकर इमोशनल फील करते हैं आपके पर्सन। ठीक है। ये बात यहाँ पर नज़र आ रही है। 8 ऑफ सॉर्ड्स भी लेंगे हम यहाँ पर, तो वो स्टक फील करते हैं, माइंड में कन्फ्यूजन, हेजिटेशन, ओवर थिंकिंग, स्टेप्स लेना चाह तो रहा है या रही है पर नहीं ले पा रहे हैं, ऐसा भी है। मतलब अपने आप को कहीं ना कहीं पर वो बंधा हुआ सा पाते हैं, कोई ना कोई इशू है उनका। हो सकता है कि उनके मतलब कहीं पर ये बात हो सकती है कि आप दोनों के बीच में जो इश्यूज़ हैं, है ना, किसी के लिए एज इशू भी रहता है, तो किसी के लिए ऐसा कि दोनों मैरिड हो अलग अलग स्पाउस के साथ, तो कहीं पर कुछ और इश्यूज़ हैं। एज इशू बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा है यहाँ पर मुझे, तो इस वजह से ना उसको लगता है कि मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं, नहीं तो मैं क्या ही कर मतलब स्टेप ले लेता या इसके तरफ चला जाता या इसको बोल देती। इस तरह से उसके दिमाग में बातें चल रही है, क्योंकि आपको जाने देना उसके लिए बहुत बड़ा लॉस है, ऐसे उसको लगता है। ठीक है। तो और ये सारी चीज़ें नहीं है, तो वहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है अपने आप को स्टक फील करते हैं सिचुएशन के वजह से। ठीक है। सिचुएशन की वजह से वो अपने आप को बंधा हुआ सा फील कर रहे हैं, ये भी बात यहाँ नज़र आ रही है। डेविल की एनर्जी है यहाँ पर, तो स्ट्रॉन्ग फिजिकल एनर्जेटिक पुल यहाँ पर महसूस होता है उनको आपके तरफ। ठीक है। अटैचमेंट है, ऑब्सेशन टाइप अट्रैक्शन भी है, मतलब वो ऑब्सेस्ड है आपको लेकर, और ऑब्सेशन एक हद तक ठीक होता है, ज़्यादा सही नहीं होता है। आपके तरफ उसको ऑब्सेशन भी है और मैग्नेटिक पुल भी है। ईगो, फियर या कंट्रोल इश्यूज इंटरफेयर कर रहे हैं आप दोनों के कनेक्शन में, उसके तरफ से ये बात भी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके साथ एफर्ट्स करना चाहते हैं या फिर एटलीस्ट बात नॉर्मल रखना चाहते हैं, मतलब एक नॉर्मली बात करके सब कुछ बैलेंस रखना चाहते हैं। रिस्पेक्ट करता है वो आपकी जो क्वालिटीज़ है उसकी, है ना, ये बात भी है। तो बहुत पॉजिटिव रहेंगे आपके पर्सन आपको लेकर भी, जो लोग पहले से रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो कोई स्टेप ले ऐसा कुछ यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, पर आपके बारे में सोच रहे हैं, अपने किए पर पछताना और अपने ही ख्यालों में, निगेटिव ख्यालों में डूबे रहना, ये सब चलेगा उसका। ऑब्सेसिव एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी, आप उसका मतलब एक ऑब्सेशन टाइप बन गए हो, ये भी बात यहाँ रहेगी। ठीक है। एस ऑफ सॉर्ड्स जो बॉटम ऑफ द डेक में है, तो ट्रुथ, क्लैरिटी, कम्युनिकेशन यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से आपको रिसीव होगा। अगर आप दोनों आगे बात करने वाले हो तो कम्युनिकेशन क्रिस्प होगा यहाँ पर। ठीक है। और वो आपके बारे में क्लियर सोच डेवलप कर रहा है या रही है।
फाइनली यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो लोग पहले से रिश्ते में है या शादीशुदा है या ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, थर्ड पार्टी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो रखी है, देखिए सिचुएशनशिप में भी हो तब भी, तो फाइनली ऐसा है यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स इमोशनली रिग्रेटफुल प्लस मेंटली स्टक, फिजिकली अट्रैक्टेड, ऐसा सब कुछ है। उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है कुछ, कनेक्शन को ब्रेक नहीं, आपके पर्सन कनेक्शन को ब्रेक नहीं कर पाए हैं अब तक, ठीक है। भले ही आपसे दूर है, बात भी नहीं कर रहे हैं अगर समझो, या ऑन एंड ऑफ भी हो रहा है तब भी। पैसिव एनर्जी है, एक्शन स्लो है, ठीक है, लेकिन क्लैरिटी आ रही है। एंड ही और शी में कम्युनिकेट ऑनेस्टली, ऐसा रहेगा, मतलब आपसे बातचीत करेंगे और वो भी सच्चाई के साथ, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जी रहेगी यहाँ पर ओवरऑल। तो अभी बात करें हम स्टार साइंस की, तो यहाँ पर है एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ठीक है। और मेजर अरकानाज में है यहाँ पर लियो, कैप्रिकॉर्न, ये जुपिटर की एनर्जी है, एंड लियो अगेन। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर जेमिनी इवेपोरेशन। देखिए जो चीज़ें हैं आपके लाइफ में, जो लोग हैं, जो अनवांटेड लोग हैं, या कुछ लोगों ने आपको हर्ट किया है पास्ट में, है ना, या आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया था, या ब्रेकअप ही हो गया है आप दोनों के बीच में, तो ऐसे में आपने क्या करना है ना, वो अनवांटेड इमोशंस, अनवांटेड वो गिल्ट, वो तकलीफ, वो पेन अपने अंदर नहीं रखना है। जो अनवांटेड है उसका बोझा लेके क्यों चल रहे हो, उसको रिलीज़ करो, ठीक है। वो आपके लिए यहाँ पर एक एडवाइस है। एंड रिफ्लेक्शन, जो सोचोगे वही पाओगे अपनी ज़िंदगी में, तो सोचो वही जो सही है ना, जो पाओगे वो फिर भुगतना भी पड़ेगा आपको, जो मिला है, जो कर्म से मिला है। सोच भी एक कर्म ही होती है, कर्म आखिर उठता कहाँ से, निकलता कहाँ से, कर्म का जन्म कहाँ से होता है, हमारी सोच में से। सब कुछ हमारे सोच पर डिपेंड करता है, तो सोचो अच्छा, क्योंकि रिफ्लेक्ट भी फिर अच्छा हो ज़िंदगी में, है ना, कर्मा भी अच्छे हो, फिर आपके लाइफ में बैलेंस आएगा। पॉजिटिव सोचिएगा, अच्छा सोचिए, सब कुछ सही होता है जब हम पॉजिटिव सोचते हैं और सेल्फ लव करते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए अभी यस और नो में आपके सवाल का जवाब देखूंगी, ठीक है, और गाइडेंस भी देखते हैं। तो अपने सवाल पे कंसंट्रेट कीजिए, फिर उसके बाद में और थोड़ा सा गाइडेंस देखेंगे, और फिर उसके बाद में सबसे एंड में थर्ड पार्टी रीडिंग करूँगी मैं। थर्ड पार्टी कोई है तो उन दोनों के बीच के रिश्ते की एनर्जी देखेंगे एंड में, ठीक है, और फिर रून्स रीडिंग भी करेंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर बहुत कुछ आपके लाइफ में सही हो सकता है। आप चाहो तो किसी पर्सन के बारे में फिर से एक बार फेर विचार कर सकते हो। आपके किसी सवाल का जवाब ब्यूटीफुल येस आया है यहाँ पर पॉजिटिवली, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन अपना क्लियर रखो, जो भी है ना, बात करनी है जो भी है तो मन में ना रखे, सब कुछ आपके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, तो ये बात ध्यान में रखिए। देखते हैं आपके पर्सन और आपके लिए और क्या मैसेज आते हैं। एक्सेप्टेंस, अब ऐसा है दोनों ने भी एक दूसरे को एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है। कोई किसी को चेंज करने की कोशिश ना करे तो बेहतर है, कोई खुद होकर चेंज करना चाहे तो वो ज़्यादा अच्छा होता है ना। वक्त के हिसाब से और एक दूसरे की नीड के हिसाब से, रिश्ते के नीड के हिसाब से बदलना पड़ता है थोड़ा बहुत, है ना, वो अपने आप ही करना है। कमिटमेंट, ओके, आपके पर्सन की ओर से आपको कमिटमेंट मिल सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी थी टैरो में, तो वहाँ पर भी एनर्जी थी कि उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आए, शादी के लिए बात आगे बढ़ाए, ये भी हो सकता है। शादी पहले हो रखी है तो कमिटमेंट को निभाना चाहेंगे, ये भी बात रहेगी। मेमोरी, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। आपके साथ अगर शादी हुई थी तो उन शादी के दिनों को वो याद कर रहे हैं, ठीक है, वो बात भी है यहाँ पर स्ट्रांगली। देखिए आप दोनों का मतलब जो लॉयल्टी है ना, वो एक चेन की तरह काम करती है, आप दोनों को एक ही चेन में, मतलब एक ही साथ बांध के रखने का काम करती है। तो लॉयल होना बहुत ज़रूरी है रिश्ते में। थोड़ा रिश्ते में प्लेफुल एनर्जी लाइए, ज़्यादा सीरियस होकर रहने की, मतलब अच्छा रिश्ता है, ट्रस्टवर्दी है आपके पर्सन, कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन इशू नहीं है, कुछ नहीं है, तो और आप भी चाहते हो इस रिश्ते में रहना, तो प्लेफुल एनर्जी में रहिए, हल्की फुल्की एनर्जी बनाए रखिएगा, सब कुछ ठीक होगा। रियूनियन की एनर्जी भी है। सच अ क्यूरियस ड्रीम, ओके। फाइनली यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसा है कोई सपना जैसे कि आपने देखा था और रियलिटी में लौट कर आए हो, ऐसे भी किसी किसी को लग सकता है कि सपने में तो कुछ और भी सोच लिया था, बहुत कुछ अच्छा सोचा था, और रियलिटी में सारी चीज़ें बहुत डिफरेंट है, ऐसे आपको लगने लगेगा। ये कार्ड्स है ना, वो अलग ही है थोड़े, ठीक है। लॉ इज़ नॉट जस्टिस, रूल्स दैट आर नॉट फेयर, ओके।
यहाँ पर ऐसा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और जस्टिस होना चाहिए, तो ये बात भी रहेगी। काफ़ी लोगों को ये फीलिंग आ सकती है। तो देखिए, एक वक्त के बाद जस्टिस मिलता ही मिलता है। वही बात है, यहाँ पर रिफ्लेक्शन का कार्ड आया था। सोचो वही जो आपके लिए सही हो, है ना, आपके पर्सन के लिए सही हो, आप दोनों के लिए सही हो, वही सोच रखिए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट भी होगा, वही रिफ्लेक्ट होगा। और जो रिफ्लेक्ट होगा ना, वही कर्मा होता है, फिर ध्यान रखिएगा। चॉइसेस, फीलिंग ब्लॉक्ड, रिस्ट्रेंड। देखिए, आपको ऐसा लग सकता है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, है ना, ये पर्सन भी मान नहीं रहे हैं, किसी से कहूँ तो कोई सुन नहीं रहा है। ऐसी एक सिचुएशन भी आप फेस कर सकते हो अभी, या कर रहे हो। तो ऐसे में आपको एक फीलिंग आ सकती है। ये कार्ड थोड़ा सा एक अदर साइड जा रहे हैं, अलग साइड, है ना। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग सकता है कि जैसे मानो मेरे साथ इनजस्टिस हुआ। आपको ऐसा लग सकता है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, और मतलब आपके पास चॉइस नहीं दिख रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि सारे रास्ते ही बंद हो गए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, ये सिर्फ हमारे मन का वहम होता है। इसीलिए ये रिफ्लेक्शन का कार्ड है ना, वो पॉजिटिव एनर्जी यहाँ आई है, वो इसीलिए आई है कि आप अगर निगेटिव में हो तो सोचो क्या संभाल के रखा है। इवेपोरेशन का भी कार्ड आया है यहाँ पर। जो नई ज़रूरत है उसको हटा दो अपने लाइफ से, मतलब कि जिसको ज़रूरत नहीं है ना, ऐसे इमोशंस को संभाले मत रखो, ठीक है। जो पास्ट में हो गया है वो हो गया है, वो फिर से रिपीट तो करना ही नहीं है। ऊपर से आपके साथ इंजस्टिस हुआ है, ऐसे आपको लग रहा है, तो ठीक है, वक्त का तकाजा है, वक्त का पहिया, समय का पहिया घूमता है। और व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी भी आई थी तारों में, ठीक है। तो जब समय चेंज होगा, समय ऐसा नहीं रहने वाला है। एवरीथिंग इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, नथिंग इज़ परमानेंट। हर रीडिंग में बोलती हूँ मैं, तो वही बात है, उसको फॉलो भी कीजिएगा, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है अभी, है ना। आपको ऐसे लग रहा था कि कितना खूबसूरत सा सपना था ये इस पर्सन के साथ वाला ये रिश्ता, पर वो सपना ही रह गया। रियलिटी में कुछ और ही है, रियलिटी तो अलग ही है। सपने सपने होते हैं, सपने कभी सच नहीं होते, ऐसा कुछ दिमाग में आ सकता है आपके। लेकिन ये चीज़ें तो सभी के दिमाग में आती है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वहीं रुक जाना है, वहाँ से बाहर निकलना है। थोड़ी देर के लिए सोच लो, नेगेटिव सोचना है, लेकिन उसमें से बाहर निकल आओ, ठीक है। आने वाला कल आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन और पॉजिटिव लेकर आ रहा है, ठीक है। आप आगे बढ़िए, आपके लिए इन द नियर फ्यूचर बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। नए पर्सन भी आ रहे हैं लाइफ में, खुशियों का टाइम रहेगा। ये हीलिंग आएगी आपके ओवरऑल लाइफ में। तो निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। अभी उनके लिए रीडिंग करूँगी मैं जिनके बीच में थर्ड पार्टी लवर पर्सन है, ठीक है, उनके लिए बात करते हैं। अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है तो इसे स्किप कर जाए और इसके बाद का देखिए, रून्स रीडिंग देखिए, ठीक है। और है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। चेंजेस, मैं अभी बात की ना चेंजेस की, चेंजेस आ रहे हैं इनके रिलेशनशिप में, है ना। एक ऐसा तूफान उठेगा, ये सारा सब कुछ है ना बदल जाएगा। जो भी अब तक चल रहा है वो वैसा नहीं है, इसका एहसास दोनों को होने लगेगा। वैसे भी स्ट्रेसफुल लाइफ है इनके सिचुएशन में, जो भी इनका रिलेशन है, सिचुएशनशिप है, उसमें सिर्फ स्ट्रेस है और कुछ भी नहीं। और एक दूसरे को खुद ही स्ट्रेस देते हैं। ये पास्ट लाइफ का कर्मा भी किसी का हो सकता है, इस वजह से जुड़े हुए हैं ये एक दूसरे से, ठीक है। नथिंगनेस, इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ एक डार्कनेस वाली एनर्जी है, ना रास्ता है ना कुछ है। कॉम्प्रोमाइज़ तो होता रहता है इन लोगों का, लेकिन कुछ भी नहीं है उस रिलेशनशिप में। इल्यूजन के बियॉन्ड जाने का वक्त अभी आ चुका है। कहीं पर कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है थोड़ी देर के लिए, लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ होगा कि ये रिश्ता एक इल्यूजन से कम नहीं है। और हो सकता है आने वाले टाइम में एक टॉवर से गुजरे ये लोग। काफ़ी लोगों के लिए एनर्जी रहेगी। अभी हम रून्स रीडिंग करेंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर आए हैं बरकानो एंड उरूज। तो इस हिसाब से देखा जाए यहाँ पर, तो आपके लिए मैसेज रहेगा कि आपकी फेमिनिन एनर्जी, मतलब रिसीविंग एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी। आप ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, मेल हो तब भी और फीमेल हो तब भी, ठीक है। न्यू बिगनिंग की एनर्जी है और ग्रोथ की भी एनर्जी बनी रहेगी आपके रिश्ते में। नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है जो लोग सिंगल्स हैं। और उरुस के साथ ऐसा मैसेज है आपके लिए कि पावर एनर्जी दिखाता है ये सिंबल यहाँ पर। तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बढ़ा रहेगा। और देखिए, टैरो में एनर्जी आई थी, फर्स्ट कार्ड ही सन का आया था, है ना। तो आपके कॉन्फिडेंस हाई रहेगा ओवरऑल, है ना। तो ये बात रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।